आज की वीडियो में मैं आपको ड्राइविंग लाइसेंस के लर्नर अप्लाई करने, उसकी फ़ीस पे करने और उसको डाउनलोड करके दिखाऊंगा कि उसका मुकम्मल तरीका क्या होता है। और आपको एक ऐसी गलती के बारे में बताऊंगा जो कि अक्सर लोग अप्लाई करते हुए कर रहे हैं। आपने उस गलती से बचना है। आप लोग जानते हैं हुकूमत पंजाब ने जो ड्राइविंग लाइसेंस के लर्नर को ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए जो है पोर्टल का आगाज़ कर दिया। और इसके ऊपर आप क्या करते हैं, आपको पता है कि लाइसेंस बनवाने से पहले आपको लर्नर बनवाना पड़ता है। जब आप लर्नर वो बनवा लेते हैं, उस लर्नर के बनने के 42 दिन बाद आप जाके जो है टेस्ट देते हैं और आपका जो लाइसेंस है वो बनता है। तो ड्राइविंग लाइसेंस को बनाने से पहले मैं आपको कुछ आम चीज़ें जो बताना चाहता हूं। जो सबसे पहली चीज़ है कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। आप अपनी एक पिक्चर बना लें। पिक्चर जो आपकी है वो प्रॉपर होनी चाहिए, यानी प्रोफेशनल पिक्चर। आप अपने कैमरा से, मोबाइल कैमरा से भी बना सकते हैं। आपने अप्लाई करने से पहले इस पिक्चर को जो है वो बना लेना अच्छी तरह। उसको आपने क्रॉप कर लेना, यानी जो पिक्चर आप बनाएंगे वो आपकी तकरीबन यहाँ सीने तक होना चाहिए और सर के ऊपर थोड़ा सा भी आपका जो फासला होना चाहिए, यानी स्पेस होनी चाहिए। दाएं बाएं भी आपके बराबर स्पेस, जिस तरह आपकी पासपोर्ट साइज पिक्चर होती है वैसे ही आपने पिक्चर बनानी है। और आपके जो CNI से उसकी फ्रंट और बैक की जो कापी है वो भी अपने पास आपने मोबाइल के अंदर स्कैन करके रख लेनी है। कोशिश करनी है आपने जो है उसको कैम स्कैनर या इस तरह का जो सॉफ्टवेयर होता है उससे स्कैन करके पहले ही आपने उसको मोबाइल के अंदर सेव कर लेना है। वहाँ पे भी कैप्चर करने का ऑप्शन होता है, लेकिन वहाँ से आपको इश्यूज आते हैं। तो बेहतर यही कि आपने पहले ही उसको क्या करना है, अपने पास सेव कर लेना है। और जो सबसे बड़ी गलती है वो अक्सर लोग करते हैं, वो इस तरह करते हैं कि वो लर्नर अप्लाई करते हुए सिर्फ मोटर बाइक या जो है वो कार के लिए अप्लाई करते हैं। यानी अगर आपने एक दफ़ा मोटरसाइकिल के लिए लर्नर अप्लाई कर दिया, जब आप दोबारा अप्लाई करेंगे कार के लिए, ऑनलाइन की मैं बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पे जैसे ही आप अपना CNA से लिखेंगे वो आपको कहेगा लर्नर ऑलरेडी एग्जिस्ट, यानी आप दोबारा अप्लाई नहीं कर सकते। इसलिए आपने क्या करना है, जैसे ही आपने कैटेगरी सिलेक्ट करनी है वहाँ पे आपने लाजमी तौर पे मोटरसाइकिल और मोटर कार जीप का जो ऑप्शन है, ये दो ऑप्शन आपने सेलेक्ट करने हैं। बाद में जब आप लाइसेंस बनवाने जाएंगे वहाँ पे आपकी मर्जी है कि आपने जस्ट मोटरसाइकिल का बनवाना है या आपने जो है वो मोटर कार या मोटर जीप का बनाना है, वो आपकी अपनी मर्जी होती है। अब जो सबसे अहम बात है वो ये है कि जो डुप्लीकेट जो बनवाना चाहता है, यानी जो पहले लर्नर बनवाया हुआ है और वो उसको जो है रिन्यू कराना चाहते हैं, अभी तक इस पोर्टल के अंदर ऑप्शन नहीं है डुप्लीकेट के लिए, यानी आप रिन्यू करा सकें। जैसे ही आप न्यू रजिस्टर में जाके अपना CNAC नंबर लिखेंगे तो आपके पास वो आ जाएगा लर्नर ऑलरेडी एग्जिस्ट। अब पहला स्टेप हम करके देखते हैं कि आपने अप्लाई किस तरह कर रहे हैं। फिर हम दूसरा स्टेप जो है, आप जो है वो फीस इजी पैसा जैज़ कैश के थ्रू भी इसकी पे कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, DLIMS जो उनका वेबसाइट है, आप मोबाइल या लैपटॉप से ओपन कर सकते हैं। DLIMS.punjab.gov.pk/register, ये आपके पास जो है उसका लिंक है। जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास रजिस्टर वाला ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे आपने फर्स्ट ऑफ ऑल रजिस्टर होना है। यहाँ पे एक चीज़ आपने ध्यान में रखनी है कि लाजमी नहीं है कि हर जो बंदा है रजिस्टर होकर अपना लर्नर अप्लाई करे, यानी एक घर के अंदर एक आप अप्लाई करने के बाद, एक रजिस्ट्रेशन के बाद उसके अंदर मल्टीपल लर्नर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है। रजिस्ट्रेशन में अगर आप फॉर्म देखें, सिंपल सा फॉर्म है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपना नेम लिखेंगे। नेम आपने जो है वो ID कार्ड वाला लिखना है, उसके बाद CNIC लिखना है, उसके बाद ईमेल, मोबाइल फ़ोन नंबर लिखेंगे। फ़ोन नंबर के बाद आपके पास जेंडर है, उसके बाद आपने जो पासवर्ड रखना है वो पासवर्ड रखेंगे। पासवर्ड रखने के बाद जो है आपने उसी पासवर्ड को नीचे कंफर्म करना है। और अगर आप नीचे देखें, यहाँ पे एक ब्लैंक आपको जो है सेल नज़र आ रहा है, इसके अंदर आप नीचे जो कैप्चा है, जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसको आपने ऊपर वाले खाली सेल में लिखना है और उसके बाद आपने रजिस्टर कर देना है। रजिस्टर करने के बाद आपको एक ईमेल भी आएगा। हमने जस्ट रजिस्टर करने के बाद फिर आपने क्या करना है, लॉगिन करना है। वो आपको लॉगिन के पेज पे जाएगा, या आपने यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है लॉगिन, तो आपने लॉगिन के ऊपर कर लेना है। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, अपना ईमेल और जो आपने पासवर्ड रखा हुआ है वो लिखना है। और नीचे जो कैप्चा है, हर दफ़ा लॉगिन करने से पहले आपको ये कैप्चा सही से लिखना है। तो मैं इसको साइन इन करता हूँ, आगे आपको अगला प्रोसेस बताता हूँ। लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरह का आपके पास इंटरफेस आएगा। इसके अंदर देखें जो आपने पहले एप्लीकेशन दी होगी वो आपके पास शो होगी। अगर आपने नहीं दिया तो यहाँ पे एप्लीकेशन के अंदर आपको कुछ भी नज़र नहीं आएगा। मैंने एक लर्नर अप्लाई किया हो तो इसलिए मुझे यहाँ पे उसकी डिटेल नज़र आ रही है। आपने क्या करना है, राइट टॉप के ऊपर जाके जो तीन लाइन है इसके ऊपर आपने टैप करना है। टैप करने के बाद यहाँ पे देखे लिखा हुआ है एप्लीकेशन, यहाँ पे लिखा हुआ है न्यू लर्नर, तो आपने न्यू लर्नर पे क्या कर लेना है, क्लिक। जैसे ही आप न्यू लर्नर पे क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे आपके पास ये लर्नर अप्लाई करने का फॉर्म आ रहा है। अब आपने जिसका भी लर्नर अप्लाई करना है उसकी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे देंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने एक चीज़ ध्यान में रखनी है, आपके लर्नर के ऊपर 5 चीज़ें जो है प्रिंट होती है और आपने उसको निहायत एहतियात से लिखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका CNIC, नंबर 2 आपका नेम, नंबर 3 आपका फादर नेम, नंबर 4 आपका डेट
ऑफ बर्थ और आपका जो एड्रेस होता है, ये चीज़ें आपकी लर्नर के ऊपर प्रिंट होती हैं, तो आपने इनको निहायत आपने एहतियात से लिखना है। तो फॉर्म में देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास CNIC आएगा, आप अपना CNIC विदाउट डैशेज लिखना है। फिर आपने अपना नेम जो ID कार्ड के ऊपर है या जो आपकी मैट्रिक के सनद के ऊपर है उसको लिखना है। फादर नेम या हस्बैंड नेम जो ID कार्ड के ऊपर लिखा हुआ है वो लिखना है। डेट ऑफ बर्थ में अब देखिए आपने फॉर्मेट देख लेना, पहले आपके पास ईयर है, फिर मंथ है और फिर आपके पास डेट है। फिर आपने फ़ोन नंबर लिखना है और इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर, 2 मोबाइल नंबर देने हैं, चाहे तो आप अपने दोनों नंबर दे दें या एक अपना दे दें। इमरजेंसी में किसी जो आपके गार्डियन या फादर है उनका आप दे सकते हैं। आगे आपके पास जेंडर है, यहाँ पे आप जेंडर पे क्लिक करेंगे, आपके पास ड्रॉप डाउन लिस्ट है, यहाँ पे आप जेंडर सेलेक्ट करेंगे। फिर आपकी हाइट है, हाइट आप अंदाज़न लिख सकते हैं। हाइट के बाद जो है आपने जो है सिटीज़न टाइप लिखनी है कि आप किस किस्म के सिटीज़न टाइप हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, फार्मर है, जो कुछ भी हैं। अगर आप कुछ नहीं करते तो आपने क्या करना है, सिविलियन पे कर देना, वरना अगर आपने इसमें से कुछ नजर आता है जैसे हाउस वाइफ वगैरह होती हैं, फीमेल्स वगैरह, तो आप सिविलियन कर लें। बाकी अगर आपके पास प्राइवेट एम्प्लॉय या स्टूडेंट है तो आपने यहाँ से वो सिलेक्ट कर लेना है। ये फॉर्मेलिटी के लिए आपके पास है। फिर आपके पास नेक्स्ट आता है कि व्हीकल टाइप कौन सी है। व्हीकल टाइप ये भी एक किस्म की फॉर्मेलिटी है, आप चाहें तो इसके अंदर कोशिश करें मैनुअल कर लें। उसके बाद नेशनलिटी पाकिस्तान ऑटो आ रहा है, आपके पास ब्लड ग्रुप, आपने जो भी आपका ब्लड ग्रुप है यहाँ पे सारे ब्लड ग्रुप आ जाएंगे, उसमें से सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद वो आ जाएगा। फिर आपने जो है डिसेबिलिटी के लिए आपने नो ही करना, यस करेंगे तो आपको वहाँ पे जाके चेकअप कराना पड़ेगा। उसके बाद आता है परमानेंट एड्रेस। आपने ID कार्ड वाला जो परमानेंट एड्रेस है वो यहाँ पे लिखना है। पहले आप प्रोविंस लिखेंगे, फिर आप जो है डिस्ट्रिक्ट अपना सेलेक्ट करेंगे। ये ड्रॉप डाउन लिस्ट है, सारी लिस्ट आपके पास आ जाएगी। फिर परमानेंट एड्रेस जो ID कार्ड के ऊपर लिखा हुआ वो यहाँ पे लिख देंगे। अगर ID कार्ड के ऊपर आपका परमानेंट और करंट एड्रेस जो है वो आपका चेंज है तो आप यहाँ पे नीचे फिर दोबारा करंट एड्रेस लिखेंगे। अगर सेम है तो आप सेम एज अबव पे कर देंगे, वो ऑटोमेटिक जो है ऊपर वाला एड्रेस जो है वो नीचे लिख देगा। यहाँ पे आपको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं होगी। एड्रेस लिखने के बाद अब आपके पास आ जाएगी सिलेक्ट योर कैटेगरी, यानी आपने किस कैटेगरी के लिए अप्लाई करना है। यहाँ पे जो है आपने बहुत इंपॉर्टेंट जो बात है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपने नॉन कमर्शियल, वैसे मोस्टली जो है नॉन कमर्शियल ही करेंगे। आपने नॉन कमर्शियल पे करके आप देखें मोटरसाइकिल पे ऑटोमेटिक चेक आ गया है, आपने साथ मोटर कार जीप भी कर देना अगर आप जस्ट मोटरसाइकिल का भी बनवाना चाहते हैं। लेकिन बेहतर है कि आप दोनों सेलेक्ट कर लें। अगर इस तरह अगर आप ट्रैक्टर एग्रीकल्चर जो आपके पास है उनके लिए बनवाना चाहते हो तो आप उसको भी कर सकते हैं। हर जो कैटेगरी है उसके 16 रुपीज़ है। जैसे मैंने अभी मोटरसाइकिल और मोटर कार जीप किया हुआ है, 60 उसके हो जाएंगे, 60 इसके, तो दोनों हो जाएंगे। अब अक्सर क्या करते हैं, यहाँ पे कहते हैं कि हम अभी मोटरसाइकिल ही अप्लाई करते हैं, जो मोटर कार है उसके लिए बाद में कर लेंगे। तो फिर अभी तक जो वेबसाइट चल रही है उसके मुताबिक जब आप एक दफ़ा कर लेते हैं, दोबारा जब आप अपना ID कार्ड नंबर लिखेंगे, यानी आपने मोटरसाइकिल का जो लर्नर था वो बनवा लिया, अब अपने मोटर कार का बनवाना है, तो जैसे आप CNC लिखेंगे वो कहेगा लर्नर ऑलरेडी एग्जिस्ट। इसलिए बेहतर है कि आप मोटरसाइकिल को भी सिलेक्ट कर लें और मोटर कार जीप को भी यहाँ से सिलेक्ट कर लें, ताकि फिर उसके बाद अगर आपने जस्ट मोटरसाइकिल भी बनवाना है तो आप जब ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट देने के लिए जाएंगे तब आप एक का भी बनवा सकते हैं। आप चाहें तो जस्ट मोटरसाइकिल भी बनवा सकते हैं, आप चाहें तो मोटर कार का भी बनवा सकते हैं। दो अलग-अलग जो है आपके लर्नर जो है वो क्रिएट होंगे। फिर आ जाते हैं आपके डॉक्यूमेंट जो आपने अपलोड करने हैं। अब यहाँ पे देखिए, सब फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास है पिक्चर आपने अपलोड करनी है। साइज जो है आपका 1 MB से कम होना चाहिए। यहाँ पे कैप्चर का ऑप्शन है, लेकिन मैं आपको फिर भी कहता हूँ आपने पिक्चर जो है पहले बना के महफूज कर लेनी है। पहले कोशिश करें जब पीछे जो आपका बैकग्राउंड हो सेम हो, जैसे दीवार के साथ खड़े जो कि एक कलर की हो, इस तरह का आपने बैकग्राउंड बनाना है। ऐसा ना हो कि आप किसी दरख्त के नीचे खड़े हो, ऐसी जगह पे खड़े हो, तो कोशिश करनी है आपका जो बैकग्राउंड है वो सेम कलर का होना चाहिए। मसला कोई नहीं होगा, लेकिन बेहतर है कि आप ये प्रोफेशनल वे से तस्वीर बनाए। फिर आपने इसको अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद वो आपकी गैलरी ओपन करेगा, वहाँ से जाकर आपने पिक्चर जो सेव की होगी सिलेक्ट कर लेंगे। फिर आपके पास आता है CNIC, फ्रंट साइड CNIC की और बैक साइड आ जाता है। आपने इसको क्या करना है, अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद यहाँ पे फ्रंट आ जाएगी, फ्रंट को आपने करने के बाद फ्रंट की करनी है, फिर बैक की करनी है और सिंपल आपने इसको सबमिट करना है। तो ये एक छोटा सा सिंपल सा फॉर्म है। इसको फिल करने के बाद जैसे ही आप इसको फिल करेंगे ये आपको कहाँ पे ले जाएगा, मैं जैसे भी आपको यहाँ पे लेके जाता हूँ एप्लीकेशन वाले में। एप्लीकेशन प्रोसीजर अपना पूरा कर लेंगे, जैसे ही आप सबमिट करेंगे वो आपको इस पेज के ऊपर ले आएगा। यहाँ पे आपके पास आपकी सारी डिटेल होंगी। अब यहाँ पे 3 चीज़ें आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट है। जो सबसे अहम है PSID आपके, जिसके थ्रू आपने क्या करनी है, पेमेंट करनी है। अब यहाँ पे सामने देखें पेमेंट स्टेटस, यहाँ पे पेड लिखा हुआ मेरा, क्योंकि मैंने पे कर दिया है, जबकि आपका क्या होगा, अनपेड होगा। और जहाँ पे एक्शन के नीचे प्रिंट है, यहाँ पे आपके पास ये जो जगह है ये ब्लैंक होगी, यानी आप प्रिंट नहीं कर सकेंगे जब तक आप फीस पे नहीं करेंगे। अब आपके पास दूसरा प्रोसेस आता है कि आपने फीस किस तरह पे करनी है। फीस जो है आप वो इजी पैसा, जैज़ कैश, किसी भी बैंक के थ्रू आप जो है वो फीस पे कर सकते हैं। मैं आपको अभी जो है वो तरीका बताने जा रहा हूँ वो इजी पैसा का है कि इजी पैसे के लिए आपने क्या करना है, मैंने जो फीस पे किया वो इजी पैसा से किया। आपने जस्ट क्या करना है, ये जो आपके पास PSID है इसको आपने कर लेना है कॉपी।
कॉपी करने के बाद आपने जो अपनी इजी पैसा की ऐप है उसके अंदर आपने क्या करना है, लॉगिन करने के बाद आप क्या करेंगे, वहां पे आपके पास क्या होगा, बिल पेमेंट्स होगा। आप उसको थोड़ा सा ड्रैग डाउन करेंगे, वहां पे आपके पास क्या होगी, गवर्नमेंट फीस होगा। गवर्नमेंट फीस के ऊपर आप टैप करेंगे। गवर्नमेंट फीस के ऊपर जैसे ही आप टैप करेंगे, यहाँ पे दूसरे नंबर पे आपके पास क्या होगा, पंजाब ई चालान। इस पंजाब ई चालान के ऊपर क्लिक करके आपने क्या करना है, इसमें आगे आपने यहाँ पे अपनी PSID पेस्ट करनी है और इसको आपने क्या कर देना, नेक्स्ट। जैसे आप नेक्स्ट करेंगे, आगे आपके पास जो PSID नीचे आपको शो होगी, ऊपर आपकी अमाउंट शो होगी। फिर आपने क्या करना है, इसको पे नाउ पे कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे पे नाउ करेंगे, आपकी फीस पे हो जाएगी, आपको जो है एक ईमेल आ जाएगी। और जैसे ही आपको ईमेल आएगी, अब आपने क्या करना है, अपने पोर्टल पे जाना है। वहाँ पे जाके जैसे ही आप अपने पोर्टल को, यानी फीस पे होने के बाद जैसे आप इसको रिफ्रेश करेंगे, अब यहाँ पे पेड आ चुका होगा अनपेड की जगह, और एक्शन के नीचे आपका प्रिंट आया होगा। प्रिंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका लर्नर जो है वो डाउनलोड हो जाएगा। आप उसका प्रिंट निकाल के भी अपने पास रख सकते हैं, उसकी सॉफ्ट फॉर्म भी अपने पास रख सकते हैं। इसी तरह जैज़ कैश के ऊपर भी आपने क्या करना है, जैज़ कैश के थ्रू भी आप जो है वो पेमेंट कर सकते हैं। जैज़ कैश के थ्रू आपने पेमेंट किस तरह करनी है, आपने अपने जैज़ कैश का जो अकाउंट है उसको करना है लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पे नजर आएगा गवर्नमेंट पेमेंट्स। इसको आपने करना है टैप करने के बाद यहाँ पे होगा गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, यानी GOPB जो पहले लिखा हुआ है। या आप चाहें तो जैसे ही आप लॉगिन करते हैं जैज़ कैश को, सर्च में जाके GOPB लिखेंगे, आपके पास ये वाला ऑप्शन आ जाएगा। इस ऑप्शन को जो है आपने करना है टैप करने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे अपने PSID लिखेंगे। PSID लिखने के बाद आप इसको क्या करेंगे, नेक्स्ट, और इसको आप पे कर देंगे तो आपका जो है वो इस तरह भी पे हो जाएगा। ये दोनों तरीकों से मैंने ट्राई किया हुआ है और दोनों ही काम जो है वो कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो जो है आपको पसंद आई होगी। इसके अंदर कोई भी इशू है आप नीचे पूछ सकते हैं। अब आपसे एक रिक्वेस्ट, अगर वीडियो आपको पसंद है तो वीडियो को आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। रखते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में।